सब आपको बताया उस टाइम साहब का नंबर वगैरह दिया कैप्टन को, रेलवे स्टेशन में रिकॉर्ड में जाने के लिए बोला, बताया। तो रिकॉर्ड में गए नहीं अभी आप? गया साहब, मैं 3 दिन से रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड वाला भी नहीं ले रहे, इधर क्यों? उधर घुमा रहे। रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड वाला डिपो में जाओ बोल रहा, डिपो वाला रिकॉर्ड में जाओ। अच्छा, तो दोनों जगह जाकर आ गए क्या आप? गया सर। गए थे दोनों जगह? जी साहब, अभी इधर ही रिकॉर्ड में खड़ा गेट के पास। नहीं तो क्या बोल रहे हैं? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जो कल मैंने वीडियो डाला था 2 दिन पहले एक जवान का, कि वो जवान जो आरआर में था, आरआर से छुट्टी आता है और छुट्टी आया तो उसकी सिस्टर डेथ हो गई। इस वजह से वो वापस ड्यूटी में जाने से की वजह से लेट हुआ था। आरआर वालों ने कहा था कि भी लेट हो गया, 2 महीने लेट हुआ था, कि अब यहां नहीं आना, तेरे डॉक्यूमेंट सेंटर में भेज दिए। सेंटर में गया था, 2 दिन रख के सेंटर वालों ने कहा था कि भाई तेरे डॉक्यूमेंट और आई कार्ड लेके आ जा जो तेरी यूनिट में है, उसके बाद हम तेरे को लेंगे। वो वहां गया, यूनिट में गया, यूनिट वालों ने बोला कि भाई बिना कागज पत्र हम नहीं लेंगे, तो आरआर से संपर्क कर वहां जा। वहां से वो आरआर में जाना चाहता था। आरआर वालों ने बोला कि भाई तू सेंटर में जा, तेरे डॉक्यूमेंट भेज दिए। उस सिलसिले में मैंने भी आरआर के वहां अधिकारियों से बात की थी। मैंने कहा था कि भाई इसको क्यों चक्कर कटा रहे हो, ठीक है बंदा लेट हुआ है, जो पनिशमेंट बनती है पनिशमेंट दो, या तो आप दे सकते हो पनिशमेंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए तो फिर इसको चक्कर क्यों कटा रहे हो। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी रखी है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमें तो 10 दिन हो गए भेजे हुए। मैंने फिर बताया था कि बंदा जम्मू रेलवे स्टेशन से अब ये फिर अपने सेंटर में पहुंच गया है। ये कह रहा है कि सर मैं कल का सेंटर में आया हूं, अब सेंटर कभी बोलता है डिपो कंपनी में चले जाओ, उस कंपनी में चले जाओ, वहां आरएम साहब से। आपको अब ये भी बता देता हूं, बहुत बोलते हैं कि सर बताते नहीं हो, ये आर्मड सेंटर का मामला है। आर्मड सेंटर में अभी बंदा घूम रहा है। अब मैंने इसको बोला कि भाई आपके आरएम साहब है तो उनके नंबर दो, या आपके कमांडेंट साहब के जिसके भी है मेरे पास नंबर दो, कि सर मैं घूम रहा हूं, मेरे को भी नंबर मिल नहीं रहे। आज और मैं इंतजार कर रहा हूं। बहुत से लोग जो कहते थे तो मैं बता दिया आर्मड सेंटर का है, जो तुम बोलते थे कि बताओ कुछ हम कर देंगे, तो तुम कर लो। या फिर मैं करता था, मेरे पास बहुत तरीके थे, चाहे चीजों को हाईलाइट करें, चाहे वहां जाकर फोन करें या किसी को भेजें, या मैं खुद पहुंच जाता था। लेकिन उस चीजों के लिए जब आप लोगों को बोलते हैं कि भाई इन चीजों के लिए रविंद्र फौजी भी टाटा बिड़ला नहीं कि हर चीज अपना करता है, जब बोलते हैं कि सपोर्ट करो, तन मन धन की बात आती है। तो 2 दिन से वो वीडियो डला हुआ है। उससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि इन चीजों के लिए मैं पहले भी, चाहे वो सहायक प्रथा का हो या इस तरह जवान की कोई प्रताड़ित हो, उन चीजों के लिए हम लड़ते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, ग्राउंड में भी जाते हैं। तन मन धन की बात आती है तो तुम वीडियो भी यहीं से छोड़ देते हो, और टोटल उसमें दूसरे वीडियो से, इस वीडियो से जो कमेंट से लिखते हैं कितना आते हो। 7 आदमियों ने जो भी छोटा मोटा हमारा सहयोग किया है, वो 7 आदमियों ने किया है। 12,000 तक वो वीडियो गया है। 7,52,000 इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और सहयोग करने वाले टोटल 7 आदमी। बात करोगे ये कर दो सर, वो कर दो, अब इससे रविंद्र सर क्या करें। आप लोग अंदर रहकर मुसीबत आती है तो रविंद्र सर याद आता है, फिर बाहर आ जाते हो तो भूल जाते हो। फिर वैसा आपको डीए बढ़ रहा है, बल्ले बल्ले की खबरें, एमएसपी बढ़ा दो। फिर आप में और उनमें फर्क क्या हुआ, जो जूता पुलिस करके नौकरी करना चाहते हैं, जो अंदर तो बहुत कहते हो कि साहब ये जेशो रंग खराब है, ऑनरी के चक्कर में हमारे को पिसवा रहे हैं। तुम क्या करते हो बाहर आकर? तुम भी तो यही, आप वहां अंदर रहकर रविंद्र सर हम आते ही आपके साथ लड़ेंगे, अभी तो बहुत मजबूरी है। मैं भी कहता हूँ भाई अंदर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत, तो बाहर आके लड़ो, हमारे साथ आओ, मिलो। अब सर मैं तो दूसरी नौकरी में हो गया, मैं आपका सपोर्ट करूंगा कभी कभार, और फिर उसके बाद में कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं, कोई साल में कि महीने में, 6 महीने में कभी सपोर्ट नहीं। क्यों फिर बोल जाते सर मैंने क्या लेना। लड़ तो जब भी आता है। अभी कुछ दिन पहले जब एक एसएम साहब का आया था कि सर मेरा तो एक ही बच्चा है और बहुत परेशान हो रहा है, नौकरी छोड़ देगा, नहीं बोलता है मैं तो और कुछ कर बैठूंगा। तब उन एसएम साहब को याद आई
कि हाँ रविंद्र सर का सपोर्ट किए होते तो आज मेरे बच्चे की हालत नहीं होती। क्यों, जब एनसीओ थे मेरे से जुड़े हुए थे, जब जेएसओ बन गए, जब ऐसा बन गए, तो बोलते हैं भाई बहुत जिम्मेवारी है, अभी तुम तेरी चीजें मेरे समझ में नहीं आती। रिटायर्ड हो गए जब भी समझ में नहीं आ रही थी, जब खुद का बेटा गया ना सारी समझ में आ गई कि हाँ यार अन्याय अत्याचार तो होता है। तो आज फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भैया आप सपोर्ट करोगे साला, बाकी कितने संगठन छोटे मोटे संगठन बने हुए हैं गरीबों के, अमीरों के, किसानों के, दलितों के, उनके कमजोर से कमजोर लोग अपने नेता को सपोर्ट करके पता नहीं वो हर चीज से लड़ जाता है। और हम अपने आप को बोलते हैं कि हम सेना के जवानों के बेंचो लीडर हैं, और हम लड़ते भी हैं, कर्नल जनरल से ब्रिगेडियर तक, चाहे चीफ ऑफ स्टाफ तक लड़े। लेकिन आप लोगों ने हमें कभी सपोर्ट या इस तरह इस लेवल पे पहुंचाया? अरे हम भी पूछ सकते हैं कहां से कहीं, और इन बीमारियों को यूं हल कर सकते हैं। लेकिन आप ये पूछो कि रविंद्र सर तो बेचारा लड़ रहा है, मर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाओ। कुछ नहीं कर सकते, वीडियो शेयर कर दिया करो। नहीं डोनेशन दे सकते, चैनल से लोगों को जोड़ो कि सर मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए तो 150 या महीने का इतना करना भी मुश्किल है। मत करो भाई, तुम्हें जिम्मेदारी है तो चैनल से लोगों को जोड़ दिया करो। और जो लोग कर सकते हैं तो भैया ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और यही मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर भी है। सपोर्ट करो ताकि हम कुछ बड़ा कर सकें। इसके अलावा ये मेरा बारकोड है, आप इसके माध्यम से भी हमारी मदद कर सकते हो। अगर फोन पे, पेटीएम और बारकोड में भी दिक्कत आती है तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। जितना हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि भैया आप ये करो फलाना करो, इतने लोग हो, सारे लोग अगर थोड़ी थोड़ी करें तो मुझे एक ही बार में बाद में कहने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन महीने में 7 आदमी या कभी 10 आदमी, या कोई हम बड़ा कुछ करते हैं तो बड़ी मुश्किल से खींच खाच के 70-80 लोग तक, जब कोई बड़ा लेवल हो जाता है तो आप लोगों का सपोर्ट होता तो इन अधिकारियों की, जो सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जो आज भी जवानों को गुलाम समझते हैं ना, इनकी पैंटें उतार उतार के इनको नंगा कर दिया था रविंद्र फौजी के नाम से, इनको चुभन सी होने लगी थी। लेकिन अब ये भी देख रहे हैं कि अब तो धीरे धीरे रविंद्र फौजी के वीडियो भी नहीं लगता चल रहे ना, उसको लोग सपोर्ट कर रहे, तो अब ये भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो। लेकिन जब कोई फंसता है, जब ऐसी स्थिति आती है, जब रविंद्र सर, तो रविंद्र सर लड़े तो भाई उसको भी सपोर्ट चाहिए। कल हमारे साथ भी ये कुछ भी करवा सकते हैं, तब तो आप लोग बिल्कुल ये हो जाओगे कि वे। और वही बात है कि जैसे वो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस वो लड़ते रहे, लेकिन उनको भी देश आजाद कराने में टाइम लगा, तो फिर हमें भी टाइम लगेगा। जिंदे रहेंगे जब तक लड़ेंगे, जब चले जाएंगे तो कोई और पैदा होगा। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इन बंदे को मैंने कह दिया है, शाम तक नहीं होता है तो फिर मैं अपने हिसाब से जो होगी कार्रवाई करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से वो आरएम साहब को और आर्मड के सेंटर कमांडेंट साहब को भी कहना चाहता हूं कि बंदे की परिस्थिति को देखकर बुलाओ, फिर बोलोगे कि हमारा नाम लेते हो, फलाना लेते हो, नहीं तो अगली बार आपका नाम भी, वो चीजें भी मंगा लेंगे रिकॉर्डिंग के लिए, क्या क्या करना है। फिर मेरे को दोष मत देना। जय।